एक बार की बात है, एक शख्स ने बाजार में देखा कि एक युवक अपना गुलाम बेच रहा है और यह आवाज़ भी लगा रहा है कि यह बहुत अच्छा गुलाम है। इसके अंदर इसके अलावा कोई और ऐब नहीं है कि यह कभी कभी चुगली करता है। कि शख्स ने यह आवाज़ सुनी, उसने सोचा कि यह तो कोई ऐब नहीं है, चुगली करना तो आम सी बात है, तो इसमें क्या खराबी है, उस गुलाम को खरीद लेना चाहिए। तो उस आदमी ने उस गुलाम को सौदा करके खरीद लिया और अपने घर ले आया। कुछ अरसे तक तो वह गुलाम ठीक ठाक काम करता रहा। इसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि चुगलीखोरी करने में वह बहुत माहिर था। इसलिए उसने चुगलखोरी के अंदर अपना करतब दिखलाया और उसने सबसे पहले वह अपनी मलिका के पास गया। उसे जाकर कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं, वह कोई और औरत से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके पास आते जाते भी हैं। बहुत जल्दी वह आपको छोड़कर उससे शादी कर लेंगे और मैं आपकी भलाई के लिए ही यह बता रहा हूँ। यह बात किसी और को मत बताना। यह बात सुनकर उसकी बीवी बहुत घबराई और परेशान हो गई। फिर गुलाम ने ही उसकी परेशानी का इलाज बताया और उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, कहो तो मैं आपको बता दूं और तुम उस तरकीब पर अमल कर लो। तो मलिका ने कहा, ठीक है, बताओ। तो उस गुलाम ने कहा कि जब आपका शौहर सो जाए तो उसकी दाढ़ी के 1-2 बाल काट कर अपने पास रख लेना, फिर देखना क्या होता है। फिर वह हमेशा तुम्हारे ही होकर रहेंगे, कभी भी दूसरी औरत की तरफ नज़र नहीं उठाएंगे। औरत ने जवाब दिया कि यह तो बहुत आसान काम है, यह तो मैं आज ही कर लूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ और हो गया तो मैं क्या करूँगी। अब वह गुलाम आका के पास गया और उससे कहा, आपकी बीवी के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं और बहुत जल्दी वह आपको छोड़ने वाली है और उसने यह फैसला कर लिया है कि वह आपको आज रात उस तरह से जहब करने वाली है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप झूठ मूठ सोकर देखना, अगर आपका गला ना कट जाए तो मुझे बताना। फिर उसका मालिक जाकर झूठ मूठ का सो गया। उधर बीवी इस इंतज़ार में थी कि कब उनकी आंख लगे और मैं अपना काम करूं। अब डर से उसे नींद कहाँ आ रही थी, बस झूठ मूठ का खर्राटे लेने लगा। अब तो उसकी बीवी को यकीन हो गया कि उनको नींद आ ही गई। फिर उसकी बीवी उस तरह लेकर पहुंची ही थी और अभी हल्का सा उस तरह गले पर रखा ही था कि उस आदमी ने फौरन अपनी आंखें खोल दीं और बीवी को पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम मुझे मारने जा रही हो। उसको गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था, तभी उसने अपनी बीवी से उस तरह छीनकर अपनी बीवी का ही गला काट दिया। जब बीवी के खानदान वालों को पता चला कि उसके शौहर ने हमारी बेटी को मार दिया है तो उन्होंने आकर उसी तरह उसके शौहर को भी मार डाला। अब शौहर के खानदान वाले भी आ गए। फिर दोनों खानदानों में खूब झगड़ा हुआ और 20 लोग मारे गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे उस गुलाम ने जरा सी चुगली से किस तरह से दोनों खानदानों को तबाह कर दिया। चुगलखोरी करना एक बहुत बुरी आदत है, इसलिए भगवान ने चुगली करने को हराम कहा है। चुगली करो, झूठ बोलो, मगर वहाँ पर
जहाँ किसी का फ़ायदा हो रहा हो। लेकिन कभी किसी के बारे में गलत सोचकर या उसका बुरा करने के उद्देश्य से कभी चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। इसका अंजाम कहाँ तक पहुँच जाता है किसी को पता नहीं होता है।